मैडम आप जाकर अपने वाले से हाथ मिलाओ। ये सुनकर हम दोनों हंस पड़े। तो चलें, मैंने आशु से कहा तो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। क्या कोई जरूरी लेक्चर है? वो खुश हो गई और ना में सर हिलाया और फौरन बाइक पर पीछे बैठ गई। निशा और जोर से हंसने लगी और फिर बाय बोलकर चली गई। आशु हमेशा की तरह मेरी पीठ से चिपक कर बैठ गई, जैसे कि 3 दिन से उसका जिस्म बर्फ बन गया था और मेरे बदन की तपिश से वो सारी बर्फ पिघलना चाहती थी। तो जान, बताओ कि जाना कहाँ है? मैंने उससे पूछा। घर और कहाँ? आशु तपाक से बोली। मैं समझ गया था कि उसे घर क्यों जाना था, तो मैंने रास्ते से खाने के लिए कुछ पैक करवाया और फिर हम दोनों घर आ गए। ऊपर आकर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया कि आशु ने मुझे पीछे से कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आपके बिना इतना दिन मैं अधूरी हो गई थी। आशु ने मेरी पीठ पर कमीज के ऊपर से किस करते हुए कहा। मैं उसकी तरफ घुमा और उसे गोद में उठाकर पलंग पर लिटाया और जूते उतार के मैं भी उसकी बगल में पांव ऊपर करके लेट गया। उसने मेरे बाएं हाथ को अपना तकिया बनाया और मुझसे मुंबई के बारे में सब पूछने लगी। मैंने पहले तो उसे मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस बताया, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। मेरे बिजनेस सूट वाली बात पर वो भी मायूस हुई और कहने लगी कि जब उसे पहली सैलरी मिलेगी तो वो मुझे ये सूट दिलाएगी। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगा। वहाँ खींची तस्वीरें देख आशु का मन वहाँ जाने का कर रहा था और वो कहने लगी कि शादी के बाद जब हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी तो वो मुंबई मेरे साथ जरूर जाएगी। इसी तरह से हम दोनों बातें करते रहे और फिर मैंने सोचा कि उसे सच सच बता दूं जो भी कुछ हुआ, क्योंकि मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। तो मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी और ये सब सुनते ही वो छिटक कर मुझसे दूर खड़ी हो गई। आशु, तो इसलिए गए थे ना आप उस मैडम के साथ? उसने गुस्से कहा। मैंने क्या किया? बॉस ने लास्ट मोमेंट पर बोला कि उनकी जगह मैडम जाएंगी तो मैं क्या करता? आशु, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की? कुछ गलत इंटेंशन नहीं था उनका, वो बस। आशु, मेरी बात काटते हुए, आपको कैसे पता कि इंटेंशन सही थी या गलत? और आपने उसे खुद को छूने कैसे दिया? आशु ने चीखते हुए कहा। आशु, बात को समझने की कोशिश कर। वो दोनों लड़के उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। शी वाज स्कैर्ड। वो मुझे ट्रस्ट करती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ मेरी गोद में सर रखा। मैंने उन्हें जरा भी नहीं छुआ। आशु, ये देखने के लिए मैं तो नहीं थी ना। एक होटल में दोनों पति पत्नी के नाम से रहे थे। आपने उसे जरा भी नहीं कहा कि मैडम आप ये गलत कर रहे हो? रात के 3 बज रहे थे, कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा था। हर कोई गलत ही सोच रहा था, तो ऐसे में उन्हें मजबूरन झूठ लिखना पड़ा। मेरा विश्वास कर, उस रात मैं सोफे पर सोया था और वो पलंग पर। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। एक पल भी मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आया। उन्होंने तो मुझे दारू भी ऑफर की, पर मैंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। इतना प्यार करता हूँ तुमसे। आशु, मैं कैसे मान लूं? एक कमरे में एक आदमी और एक औरत है और फिर भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ये सतयुग है क्या? आशु, मेरे कुछ कहने से पहले ही आशु बोल पड़ी। आपको कैसा लगता अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता? क्या आप मेरी बात पर भरोसा करते? मैं उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता हूँ। आशु, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती। उस जैसी बला की खूबसूरत औरत के साथ आप रहे और फिर भी उसे छुआ तक नहीं। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुख कि वो मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करती, पर मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। आशु, जब मैंने उसे वीडियो कॉल पर देखा था तभी से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे पता था वो आपको मुझसे छीन लेगी। ये बोलते हुए रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछने चाहे तो उसने मेरा हाथ झिटक दिया। जान, मेरी बात को समझो, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आशु, आप एक बात का जवाब दो। जब आपके बॉस ने कहा कि मेरी जगह आप मेरी बीवी के साथ चले जाओ तो आप मना नहीं कर सकते थे? यार, वो बॉस है मेरा, उसका कहा मानने के पैसे मिलते हैं मुझे। आशु, कल को वो कहेगा कि उसकी बीवी के साथ सो जाओ, आप सो जाओगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने आशु पर हाथ छोड़ दिया।